Hello everyone and welcome back to Overrated Blogger. Today we are talking about Pakistani brands being overhyped and being reckless with their pricing strategies. अगर आप कोई भी ब्रांड्स देखें जैसे कि खाड़ी, सैफायर, सना सफीनाज एंड अदर्स, सबका सेलिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है कुछ सालों से कि वो 3 पीस सूट का एक एक आइटम अलग अलग सेल करते हैं, जैसे कमीज़ अलग, शलवार या ट्राउज़र्स अलग एंड दुपट्टा अलग। तो एक सूट जो कि पहले लेट से 7 से 8 हज़ार तक का मिल जाता था, अब वो सूट आपको 14 से 15 हज़ार तक का मिलता है। आई वॉन्ट टू आस्क हु केम अप विद दिस सेलिंग स्ट्रेटजी। और ऊपर से कपड़ों की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। कुछ ब्रांड्स हैं स्पेसिफिकली जो बिल्कुल ही लो क्वालिटी फैब्रिक बेच रहे हैं एंड दे आर स्कैमिंग अस। वो फ़ोटोज़ में जो दिखाते हैं वो रियल में नहीं देते। कपड़े की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है और प्राइस बढ़ती जा रही है। कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन फ़ोटोज़ को बहुत एडिट करते हैं और फिर जब आपको पार्सल रिसीव होता है तो पता चलता है कि हाउ द क्वालिटी इज़ नॉट द सेम एज़ शोन इन द फ़ोटोज़। केस एंड पॉइंट, मैंने वानिया से बहुत से सूट्स ऑर्डर किए हैं एंड आई नो इट्स माई फॉल्ट फॉर ऑर्डरिंग अगैन एंड अगैन, बट लेट मी टेल यू दैट दे हैव ऑलवेज डिसअपॉइंटेड मी। आई थॉट कि चलो ये थोड़े रीज़नेबल लग रहे हैं तो यहाँ से ऑर्डर कर लूँ, बट द कलर वॉज ऑलवेज सो डिम एंड फेडेड कि लग रहा था कि ये वॉश हुए हुए क्लोथ्स हैं। फिर लास्ट में मैंने एक ब्लैक सेमी फॉर्मल ड्रेस ऑर्डर किया जिसकी प्राइस अराउंड 10,500 थी। आई थॉट कि इस सूट में कैसे कोई चीट कर सकता है, बट देन व्हेन आई रिसीव्ड इट आई वाज सो सरप्राइज्ड। द शलवार हैड ह्यूज ग्लू मार्क्स जो कि मैंने एक्चुअली इसमें वीडियो में आप देखेंगे तो वो मैंने साफ़ कर दिए थे कपड़े से बिकॉज आई हैड टू वेयर इट। एंड द सीक्वेंसेस वर ऑल मेस्ड अप, दे वर नॉट स्टिच्ड प्रॉपरली कि वो इधर उधर मूव हो रहे थे। सो बैड क्वालिटी। उसके गले पे सीक्वेंस अजीब से ट्विस्ट हुए हुए थे। द फैब्रिक इट्सल्फ वाज एक्सट्रीमली चीप। आप उस कपड़े को थोड़े ज़ोर से खींच देंगे तो वो फट जाएगा, ऐसी हालत थी। उनके प्रिंटेड फैब्रिक्स भी अजीब टेढ़े मेढ़े से हैं, नो सिमेट्री एट ऑल। आई नेवर हैड एनी इल इंटेंशंस टू आउट दैम, या मैं उन्हें कुछ बुरा फील नहीं करवाना चाहती थी, या कोई मेरा कैंपेन नहीं है कि उनके अगेंस्ट कि मैं ये सब वीडियोस बना के उनके अगेंस्ट डाल दूँ। इट सीम्स लाइक जैसे 10,000 तो कोई ज़्यादा अमाउंट है ही नहीं इन ब्रांड्स के लिए, इसलिए दे सेल कचरा एट दिस प्राइस। I was so disappointed, so this was my last order from Vania and I will never order from them again. So it's not like कि सिर्फ वानिया के कपड़े ही ख़राब हैं. While searching, I saw so many other brands sending defected pieces to customers. Now let's read this message from one of the customers. On August 3rd, 4th, I ordered an article LS14 from Vania.pk in 10,500. I received that on 7th. I was so disappointed to see that the embroidery was so messy and unprofessional and the stitching was so bad because of the thread tension. And the fabric was see-through and pathetic. I tried to contact them on Instagram, no response. Then I called their brand manager at Square One Mall and explained the whole situation. He told us to visit their store and get an exchange. Anyway, long story short, I think इनको रिसीव नहीं हुआ इनका जो एक्सचेंज था या रिटर्न था। एंड आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को जो है इसी तरह के डिफरेंट पैकेजेस रिसीव होते हैं एंड व्हेन दे ओपन द पैकेज the item is not the same as the one that they ordered. Like you can see in this video as well कि उन्होंने जो ऑर्डर किया था सूट उसका जैसा बिल्कुल नहीं है। उसका जो एम्ब्रॉयडरी एंड पीसेस हैं वो इतने चीप क्वालिटी के हैं। एंड ऑल्सो व्हाट द थिंग इज़ कि दे आर चार्जिंग द सेम मनी एज द ब्रांड, बट वंस यू रिसीव द पार्सल इट्स अ फेक वन, सो total loss. Now this is a random page, I think, not a brand, so everyone is scamming everyone, I think. आप क्यों किसी के हक हलाल की कमाई ऐसे खा रहे हैं? वैसे तो हम इस्लामी मुल्क हैं, बट लोग इतने चोर क्यों हैं? कोई ईमानदार क्यों नहीं है? क्यों लोग ऐसे पेजेस बना के सब फेक आइटम्स बेच रहे हैं? कुछ टाइम पहले मैंने ये भी सुना था कि किसी ने सैफायर की फ़ेक वेबसाइट बना दी है और उसमें अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपको फ़ेक कपड़े सेंड किए जाएंगे। हाउ कैन समवन डू दैट? हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्कैम्स इन ऑनलाइन शॉपिंग। खाड़ी ने डिफेक्टेड पीसेस बहुत बार भेजे हैं बहुत से कस्टमर्स को एंड देयर आर समटाइम्स स्टेन्स एंड समटाइम्स द क्लोथ्स आर टॉर्न. Now let's talk about the fashion brands owned by our celebrities and how ridiculous their prices are. तो सबसे पहले हम M by माहिरा की बात करेंगे।
क्योंकि वो वैसे भी सबसे बड़ी सुपरस्टार हैं पाकिस्तान की। बट लेट्स लुक एट द प्राइसेस। माहिरा के बिल्कुल प्लेन एंड वाइट कपड़े तो देखें आप, लाइक 18 से 19 हज़ार से स्टार्ट हो रहे हैं, और दुपट्टा देखें ज़रा 12 हज़ार का है। वाओ, आई मीन वाई? Is it made out of gold? Who buys these clothes? I mean, where do they draw the line? Next is Maya Pret. Maya के नॉर्मल से कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। Look at this orange अंगरखा. It's 50,000 rupees. Does it look like it's worth the price? I don't think so. ये ब्राइडल जोड़ा 2,10,000 का है, which is way too expensive. वैसे आई एम श्योर कि डिज़ाइनर्स तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि ब्राइडल जोड़े तो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलने लग गए हैं अब। जैसे देखें ये हुसैन रिहार के कपड़े, इसके डिजिट्स तो देखें ज़रा। डज़ इट मेक एनी सेंस? मीनिंग ये सब एलीट क्लास के लिए हैं ऑफ कोर्स, बट स्टिल आई थॉट इट्स वे टू मच। सदफ कवल की वेबसाइट तो अंडर कंस्ट्रक्शन आ रही है, बट इनके प्लेन सूट्स अराउंड 40 to 50,000 की रेंज में हैं। आई रिमेंबर जब सदफ अपनी कलेक्शन का सूट एक शो में पहन के आई थी तो देन शी मैंशन कि 40,000 का है। आई पर्सनली लव्ड ऑल द डिज़ाइंस, बट आई डोंट थिंक आई विल बाय 40,000 का सूट लाइक दिस। आई लव ऑल द कट्स एंड द स्टिचिंग, and let's see the reviews of her clothes. Okay, promising. I don't want to give away too much for when I eventually wear this, but mine actually fits. The sleeves are a little tight around the elbow, but that's probably because we measured incorrectly. So I think my final review will be an 8 out of 10 because they didn't scam me. Everything arrived on time. It's just they messed up the measurements on my mom, or on my mom's, everyone else's outfits. But the pants I think should have been longer. I'm gonna have to go back and check because I'm pretty sure I measured with extra, like I could not wear this with heels, and I measured with heels. So I'm gonna have to make sure. I don't know if it was on my end or their end, but I don't know. I'm really excited to wear this. Pretend like you haven't seen it yet. Oh, and then my sister got a purple color. This is the color she got. So refold that. And yeah, that concludes my review. Okay, bye. Guys, look at my outfit. I'm actually like kind of excited. I do kind of wish it wasn't so like right there, but like the color is so cute. Anyways, okay, ignore the mess. Zara, if you saw me in like out and about, would you think I was a celebrity in this outfit? Sure. Okay. Yeah. Guys, my big fan. Oh, love. Anyways, let me change. I gotta go. Bye, guys. Next is Studio Sai by Saira. I loved all the pieces in her collection. सब बहुत elegant suits हैं, but look at the prices. Again, ये सब rich लोगों के लिए हैं। या तो ये बाहर की कंट्रीज़ में पहन सकते हैं या फिर पाकिस्तान में फुल AC में। सबसे महंगा है 1,65,000 का। अमेजिंग प्राइस रेंज। MK वेयर्स जो कि एमन मिनाल का ब्रांड है, उसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने इनके कपड़ों की कंप्लेंट्स की हैं कि फैब्रिक इज़ नॉट गुड एंड क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, फिर भी ये सेलिब्रिटीज़ ऐसी प्राइस रख के अपने पीसेस बेच रहे हैं। सदफ फवाद ख़ान जो कि फवाद ख़ान की वाइफ हैं, उनकी भी फ़ैशन लाइन है और अब उनके स्टिच्ड कपड़े हैं जो कि अराउंड 20 से 22,000 के 3 पीस सूट्स हैं, विच इज़ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्राइस। So the next one is by Arisha Razi, 11,500, 11,500, 6,999. So that one is reasonable, but other ones are expensive. BJ's and Bin Saeed एक दो ऐसे ब्रांड्स हैं जिस पे थोड़े नॉर्मल प्राइस के आपको कपड़े 3 पीस मिल जाते हैं आसानी से। Next up is Omal by Komal, 21,000, 14,000, 12,000. Now let's listen to this. There are some other online scams as well. पाकिस्तान में स्कैम के आइडियाज चेक करें तो अकल भंग रह जाए और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। मुल्क कहते हैं तरक्की करता है। सवाल वीडियो में स्टोरी सुनिएगा और फिर अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिए। हिना एक्सेसरीज जो कि नेल्स का एक ब्रांड है, इधर से हमें रिसीव होता है एक पार्सल जिसका दूर दूर तक हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। अब ये स्कैम मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। मेरी कजन को 1-2 दिन पहले ये पार्सल रिसीव हुआ जो कि एक्चुअल पार्सल था जैसे हिना एक्सेसरीज से हमें रिसीव होता है विद सेम पैकेजिंग और वो सारी एक्सेसरीज जो कि हिना एक्सेसरीज हमें देती है। बात यहाँ से शुरू होती है कि हमने तो ये पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया और जिस कजन के नाम का ये पार्सल आया ना तो कभी नेल्स ऑर्डर किए हैं और ना ही उसको प्रेस ऑन लगाने का शौक है। अब ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे था जिसकी प्राइस 2200 रुपया। अब उसके भाई ने पार्सल ले लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती है, तो उसके भाई ने समझा कि ये भी उसी का होगा। कैश ऑन डिलीवरी पे 2240 पे करने के बाद वो पार्सल घर आ जाता है और घर आके जब वो पार्सल ओपन करती है तो कहती है ये तो मेरा पार्सल ही नहीं है। हमारी क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो वो मुझे कहती है कि मारा तुमने तो नहीं मेरे नाम का पार्सल मंगवाया। मैंने कहा नहीं, मैंने तेरे नाम का क्यों मंगवाया। फिर मैंने उसको बताया कि ये तो पाकिस्तान में आजकल स्कैम चल रहा है। स्कैमर जो है वो हमारी डिफरेंट वेबसाइट से हमारा डाटा चोरी करते हैं और आप यकीन करें कि इस पार्सल के ऊपर उसका नंबर, एड्रेस, फोन नंबर, नाम सब कुछ मेंशन था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। और मेरे पूछने पर उसने बताया कि जो कोरियर का फ्लायर होता है वो बिल्कुल सफेद था जो कि मैं फेंक चुकी हूं। फिर हमने हिना एक्सेसरीज से राब्ता किया। मजे की बात कि इनका बहुत प्रोफेशनल रिप्लाई आया। इनके बताने पर पता चला कि इनके नेल का ये सेट 1200 रुपए का जो कि स्कैमर ने 2200 रुपए का हमें बेचा। अब असल स्कैमर पीछे कौन है, आपके साथ अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना इतना ज्यादा ख्याल रखें कि इन स्कैमर से बच सकें। अल्लाह हाफिज। इंस्टाग्राम इस वक्त गढ़ बना हुआ है धोखे का और फ्रॉड का। जितना फ्रॉडुलेंट पेज आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा ना उतना टिकटॉक पे, यूट्यूब और फेसबुक पे नहीं मिलेगा। और मैं कहता हूं आप लोगों के साथ होना चाहिए धोखा। अभी इस हफ्ते में मेरे पास कुछ 4-5 कंप्लेंट्स आई हैं लोगों की कि भाईजान हमने ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद हमने थोड़ी सी एडवांस पेमेंट भेजी और बंदे ने हमें ब्लॉक कर दिया। और 1-2 बंदों ने मुझे यह बताया कि उन्होंने भेजा
तो वो देखा जब हमने, तो वो लंडे का जूता निकला। दिखा वो ये रहे थे कि वो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल नाइकी के आउटलेट से खरीद के लेकर आए हैं, तस्वीरें और वीडियोस ऐसी थी, लेकिन जब वो पार्सल खोला तो वो लंडे का निकला, बल्कि पथेटिक यूज किस्म का जूता निकला। मैं कहता हूं ऐसा आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आप लोग वेरीफाई नहीं करते। वेरीफाई करें पहले कि आप जिस सेलर से खरीद रहे हैं क्या उसकी गूगल पर लोकेशन मौजूद है कि नहीं है, या उसकी रेटिंग है या नहीं है। दूसरा, आप ये देखें कि यूट्यूब पर चैनल मौजूद है या नहीं है, और अगर है तो उसके ऊपर कैसी वीडियोस हैं, वो कब से अपलोड कर रहा है, क्या वो रिस्पॉन्सिव है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का कि नहीं है। तो ये चीजें आपने वेरीफाई करनी है। और एक और पॉइंट कि आप उसको व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करने की बजाय एक मतलब नेटवर्क पे भी मिला के देखें कि वो क्या कॉल उठाता है। अक्सर मैं भी नहीं उठाता, क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर होता है सेल का, मैं नहीं उठा पाता, तो इससे ये जाहिर नहीं होता। लेकिन दिस इज अ पॉइंट एज वेल। चौथा सबसे अहम पॉइंट कि उसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो क्या दुबई वाले नंबर पे है या यूके वाले नंबर पे है। तो यहां से भी आप उसको पकड़ सकते हैं। चीज को पहले वेरीफाई करें कि क्या वो बंदा उसका एग्जिस्टेंस है भी या नहीं जहां पर वो क्लेम कर रहा है। दूसरा, उसका यूट्यूब चैनल देखें, उसकी वीडियोस देखें कि वो कितनी मौजूद है वहां पर, और वो कितनी मेहनत कर रहा है उनको बनाने में, या वो कितना काम कर रहा है उन चीजों के ऊपर। यहां से आपको उसकी लेजिटिमेसी का आइडिया होगा क्या वो आया बंदा लेजिटिमेट है या नहीं। और अगर आपने ये नहीं चेक करना तो इट्स बेटर कि आपके साथ धोखे हों। आई एम श्योर और बहुत से छोटे ब्रांड्स हैं जो क्वालिटी का काम कर रहे हैं, मगर उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता है, और बहुत से जेन्युइन ब्रांड्स को ट्रस्ट करना भी मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अगर किसी पेज या ब्रांड ने आपको स्कैम किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें ताकि लोग उसे अवॉइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओवररेटेड ब्लॉगर साइनिंग ऑफ।